लालची बहू की कहानी। मनोहर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिन पैसों से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनोहर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी फंक्शन में जाती थी तो हमेशा नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति मनोहर से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसके लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। मनोहर रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर फंक्शन में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर दे सकूं। मगर रिया उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब रिया किसी फंक्शन में गई हुई थी तब उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने रिया की सास से रिया के बारे में पूछा। रिया की सास ने मनीषा को सारी कहानी बताई। मनीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह रिया के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब रिया फंक्शन से वापस घर आई तब वह किचन के डिब्बों में गहने और नए कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुई। जब रिया खाना बनाने रसोई में गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब उसने अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और नए कपड़े खरीद लिए हैं। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी? तभी उसकी सहेली मनीषा आई और उसने रिया को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब रिया को समझ में आ गया कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के कपड़े और गहने पहनना। रिया अब अपने पति की कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और अब वह खुशी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।